आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए नेशनल मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए। महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से रहेंगे? यहाँ पे आपके बहुविकल्पी यानी कि बहुविकल्पी 4 विकल्प वाले प्रश्न रहेंगे। आपको वहाँ से सही आंसर चुन के देना है। तो जो हम आपके लिए जो इस परीक्षा के महत्वपूर्ण जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है वो लेके आए। किसके लिए? हिंदी मीडियम के लिए। और ये जो परीक्षा होगी ये आपके 2 भागों में होगी। पहला भाग रहेगा मानसिक योग्यता परीक्षा का और दूसरा भाग किसका रहेगा? शैक्षिक योग्यता परीक्षा का। शैक्षिक परीक्षा के अंतर्गत विषय विज्ञान, समाज विज्ञान और गणित रहेगा। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विषय विज्ञान के भौतिक शास्त्र के महत्वपूर्ण जो विकल्प हैं, सही विकल्प हैं, वह बता रहे हैं। इसके पहले हमने आपको 3 भाग बता चुके हैं, ये चौथा भाग है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। हमने इसके पहले जो 3 भाग थे उसमें प्रश्न 1 से 99 तक 98 तक बताए थे। यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं? प्रश्न क्रमांक 99 से। चलिए, इसका पहला प्रश्न क्या 99 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है किसी ध्वनि तरंग की प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि उत्पादक निकाय और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। इसका सही आंसर कौन सा होगा बताइए आप? इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 17.5 मीटर की दूरी होना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100 क्या कह रहा है? यदि प्रसारण केंद्र से 71 × 10⁴ हर्ट्ज आवृत्ति की तरंगे 8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रसारित हो रही हो तो ध्वनि तरंगों और तरंग दैर्ध्य होगा। क्या होगा इसका? ध्वनि तरंगे और तरंग दैर्ध्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 425 मीटर। क्या होगी? ध्वनि तरंगों का तरंग दैर्ध्य कितना होगा? 425 मीटर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। क्या कह रहा है? चुंबकीय आघूर्ण के एक चुंबकीय द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी एक बिंदु पर जो उससे डी दूरी पर हो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 2m/d⁻³ यानी इसका ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102। प्रश्न नंबर 102 क्या कह रहा है? देखिए, इसमें L लंबाई के एक इस्पाती का चुंबकीय आघूर्ण M है। यदि इसे एक अर्धवृत्ताकार चाप के रूप में मोड़ दिया जाए तो इसका नया चुंबकीय आघूर्ण होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 102 का तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर m/π। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103। नमन कोण निम्नलिखित को कहते हैं। कौन सा कोण? नमन कोण निम्नलिखित को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच का कोण कौन सा कोण कहलाता है? नमन कोण। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? बी नंबर का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। प्रश्न नंबर 104 में क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, इसमें यदि 2 चुंबकीय ध्रुवों का ध्रुव प्रावय और उनके बीच की दूरी दोनों दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होगा? बताइए, यहाँ से 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर अपरिवर्तित रहता है। उनके बीच का आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कैसा रहता है? अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105। प्रश्न नंबर 105 में क्या कह रहा है? देखिए, 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर निम्नलिखित के बराबर होता है। 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर निम्नलिखित के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 10⁻⁴ गाउस। 10⁻⁴ गाउस के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 106 देखिए, परमाणुओं और अणुओं के इलेक्ट्रॉनों द्वारा सर्जित चुंबकीय क्षेत्र के कारण। क्या कह रहा है? परमाणुओं और अणुओं में इलेक्ट्रॉनों द्वारा सर्जित चुंबकीय क्षेत्र के कारण को, तो इसका कारण क्या होगा? बताइए यहाँ से। इसका सही कारण हो जाएगा सी नंबर इलेक्ट्रॉनों के प्रचक्रण और कक्षीय दोनों गतियाँ। क्या आएगा इसमें? इलेक्ट्रॉनों का प्रचक्रण और कक्षीय दोनों गतियाँ। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 106 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 107। प्रश्न नंबर 107 में क्या कह रहा है? भौतिकी यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का कोण कहलाता है। बताइए, भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का कोण कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर दिक्पात कोण। कौन सा कोण कहलाता है? दिक्पात कोण। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। किसी क्षण चुंबक के बीच में चुंबकत्व होता है। किसी क्षण चुंबक के बीच में चुंबकत्व होता है। कितना होता है चुंबकत्व? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 109 देखिए, यदि कोई धातु चुंबक द्वारा अत्यंत क्षीण शक्ति से प्रतिकर्षित होती हो तो वह धातु होगी। कैसी होगी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर प्रतिचुंबकी। कैसी होगी? प्रतिचुंबकी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110 देखने क्या कह रहा है इसमें। प्रश्न नंबर 110 में स्वतंत्र रूप से लटकाए गए किसी चुंबक के चुंबकीय अक्ष से होकर
निकलने वाला ऊर्ध्वाधर तल कहलाता है। क्या कह रहा है प्रश्न, स्वतंत्र रूप से लटकाए गए किसी चुंबक के चुंबकीय अक्ष से होकर निकलने वाला ऊर्ध्वाधर तल कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है। इसका सही आंसर डी नंबर का हो जाएगा, चुंबकीय यामोत्तर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 111, किसी संवेदनशील उपकरण को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से बचाने के लिए इसे, प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 111, किसी संवेदनशील उपकरण को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से बचाने के लिए इसे, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 4 ऑप्शन दिए इसमें से, इसका सही आंसर ए नंबर का होगा। इसे एक लोहे के बक्से में रखना चाहिए। इसे कहाँ रखना चाहिए? एक लोहे के बक्से में रखना चाहिए। तो ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112 क्या कह रहा है, देखिए इसमें ध्यान दीजिए। यदि नीचे चित्र में दर्शाए गए अनुसार कोई दंड चुंबक 2 भागों से टूट जाए तो ए बी सी और डी सिरे के ध्रुवणा, ए बी सी और डी सिरे के ध्रुवणा होगी। क्या होगी ध्रुवणा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए सी उत्तरी ध्रुव और बी डी दक्षिणी ध्रुव। ए सी क्या होगा? उत्तरी ध्रुव होगा और बी डी दक्षिणी ध्रुव होगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113 क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित परिघटना के कारण कोई चुंबक किसी चुंबकीय पदार्थ से बने क्षण जो चुंबकित नहीं है के दोनों सिरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, चुंबकीय प्रेरण कारण। किसके कारण? चुंबकीय प्रेरण के कारण। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 114। प्रश्न नंबर 114 क्या कह रहा है, चलिए ध्यान दीजिए इसमें। वायु के संदर्भ में किसी चुंबकीय पदार्थ की बल रेखाओं हेतु चालकता कहलाती है। प्रश्न है, वायु के संदर्भ में किसी चुंबकीय पदार्थ की बल रेखाओं हेतु चालकता कहलाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, चुंबकशीलता। क्या होती है उसमें? चुंबकशीलता कहलाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 115 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आपका, निम्नलिखित विधि द्वारा किसी चुंबक को विचुंबकीय किया जा सकता है। निम्नलिखित विधि द्वारा किसी चुंबक को विचुंबकित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, चुंबक पर हथौड़े से प्रहार रखकर या चुंबक से पर हथौड़े से प्रहार करके, रखकर या प्रहार करके। इस प्रकार से इसका ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 116। प्रश्न नंबर 116 में क्या कह रहा है, देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। बताइए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, वेबर। इसका सही आंसर क्या हो गया? सी नंबर, वेबर। अगला प्रश्न देखते हैं 117 नंबर का, चुंबकीय प्रक्षोभ का कारण है। प्रश्न है, चुंबकीय प्रक्षोभ का कारण है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, सूर्य का धब्बा। चुंबकीय प्रक्षोभ का कारण क्या है? सूर्य का धब्बा, यानी सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118 क्या कह रहा है इसमें, ध्यान दीजिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक विद्युत धारा युक्त चालक पर कार्य कर रहा बल निर्भर करता है। प्रश्न है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक विद्युत धारा युक्त चालक पर कार्य कर रहा बल निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी का अर्थ है ए नंबर भी, धारा का प्राबल्य, चुंबकीय क्षेत्र का प्राबल्य और चालक की लंबाई, ये तीनों आ जाएंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119 क्या कह रहा है इसमें, देखिए, यदि कोई विद्युत धारा युक्त चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता हो तो विद्युत धारा युक्त चालक पर लगने वाला बल की दिशा निम्नलिखित नियम द्वारा बताई जा सकती है। किस नियम द्वारा बताई जा सकती है? फिर से एक बार प्रश्न को हम रिपीट करके आपको बता रहे हैं। यदि कोई विद्युत धारा युक्त चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता हो तो विद्युत धारा युक्त चालक पर लगने वाले बल की दिशा निम्नलिखित नियम द्वारा बताई जा सकती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम द्वारा। किसके द्वारा? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के द्वारा। तो इसका ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 120 नंबर का। प्रश्न नंबर 120 क्या कह रहा है, किसी चुंबक के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 120, किसी चुंबक के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। बताइए, 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, चुंबकीय अक्ष। कौन सा अक्ष होगा? चुंबकीय अक्ष होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 121, किसी दंड चुंबक की प्रभावी लंबाई उसकी ज्यामितीय लंबाई के खालिस्तान होती है। प्रश्न है, किसी दंड चुंबक की प्रभावी लंबाई उसकी ज्यामितीय लंबाई की खालिस्तान होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 5/4 भाग। कितनी होती है? 5/4 भाग। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 121। प्रश्न नंबर 120 में क्या बताया था हमने? बी नंबर अक्ष, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 122 देखते हैं। प्रश्न नंबर 122 में क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली से
होकर 0.5 की धारा प्रभावित होती हो तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सन्निकट मान होगा। चलिए बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 7.85 × 10⁻⁷ टेस्ला प्रति एम्पियर मीटर। इसका सही आंसर कौन सा आएगा, ए नंबर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 123 में क्या कह रहा है, सूत्र B बराबर 2HOR में पाई I में U0 निम्नलिखित को अंकित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, बताइए कौन सा आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, चुंबकशीलता। क्या आ जाएगा इसका आंसर, ए नंबर, चुंबकशीलता। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 124 में क्या कह रहा है, चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण निम्नलिखित के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 90 अंश के बराबर होता है। चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण निम्नलिखित के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 90 अंश के बराबर होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 125, क्यूरी बिंदु क्या है। क्यूरी बिंदु क्या है, भूमध्य रेखा पर एक ऐसा बिंदु जहां कोई चुंबकीय आघूर्ण ना हो। बी नंबर में दिया है, सी नंबर और डी नंबर, चारों ऑप्शनों को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, एक तापांक जिससे अधिक ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकत्व खो देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, किसका। प्रश्न नंबर 125, क्यूरी बिंदु क्या है। तो क्यूरी बिंदु क्या है, एक तापांक जिससे अधिक ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकत्व खो देता है, यानी अपने चुंबकीय गुण खो देता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 126 नंबर का प्रश्न देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की परिघटना में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की परिघटना में क्या होता है, बताइए इसका आंसर 126 नंबर का। इसका सही आंसर ए नंबर, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बाह्य क्षेत्र के प्राबल्य से कम होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 127, एलिनिको क्या कह रहा है इसमें, एलिनिको के मूल घटक हैं। एलिनिको के मूल घटक हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, एल्यूमिनियम, निकल और तांबा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित, यानी ये ABCD 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, तांबा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 129 में क्या कह रहा है, कुछ अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऊष्मागतिक ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस कथन को निम्नलिखित नियम भी कहते हैं। प्रश्न क्या है, कुछ अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऊष्मागतिक ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस कथन को निम्नलिखित नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, क्यूरी नियम। कौन सा नियम कहते हैं, क्यूरी नियम। नेक्स्ट अगला प्रश्न 130 नंबर का क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से किस उत्पाद में चुंबक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद में चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, भाप इंजन में। किस में प्रयोग किया जाता है, भाप इंजन में। सही आंसर क्या हो गया, सी नंबर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 131 में क्या कह रहा है, किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, कैसी होती है, 1 से कम होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 से कम। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 132, निम्नलिखित में से किसे चुंबकीय नहीं किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, अभ्रक। बताइए इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, डी नंबर, अभ्रक। अभ्रक को चुंबकीय नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 133 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें सेथिल का गुण प्रदर्शित नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रत्यावर्ती धारा में। किसमें, प्रत्यावर्ती धारा में। इसके बाद देखिए सूत्र दिया है आपको, यहाँ पर देखिए क्या सूत्र दिया, F बराबर 1 m1 × m2 बटे u/d2 में वायु के लिए u का मान होगा। क्या होगा u का मान, बताइए यहाँ पे सूत्र के माध्यम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 135, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता का ऊर्ध्वाधर घटक निम्नलिखित के बराबर है। किसके बराबर है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, h tan थीटा के बराबर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 136 क्या कह रहा है, चलिए ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 136 पे, किसी दंड चुंबक को वायु में लटकाया जाए तो इसके अक्ष द्वारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के स्थान निर्मित कोण होता है, क्या निर्मित कोण होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 17 अंश का। निर्मित कोण कितने अंश का होगा, 17 अंश का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 137 में क्या कह रहा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहे विद्युत धारा युक्त चालक पर कार्य कर रहे बल का परिणाम होगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, F बराबर BQV sin थीटा। तो इसका सही आंसर ये आपका सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 138 में क्या कह रहा है,
किसी दंड चुंबक के भीतर चुंबकीय रेखाओं की दिशा होती है, किसी दंड चुंबक के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो इसका बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 139। निर्वात की चुंबकशीलता है। प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है निर्वात की चुंबकशीलता है। बताइए निर्वात की चुंबकशीलता कितनी होती है। तो इसका आंसर ए नंबर का आंसर सही है, 4 पाई × 10⁻⁷ TMA-1। तो इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 140। प्रश्न नंबर 140 में क्या कह रहा है, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही दो समानांतर रेखाएं। प्रश्न है एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही दो समानांतर रेखाएं कैसी होती हैं। तो इसका आंसर सी नंबर का सही होगा, एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाती। एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही दो समानांतर धाराएं एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाती, यानी इसका सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 141। अभिरक्त विस्थापन यह इंगित करता है, किसे इंगित करता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। क्या इंगित करता है, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 142। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर के दृष्टिकोण से। सूर्य से निकटतम ग्रह है, चलिए बताइए यहाँ से सूर्य से निकटतम ग्रह क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, बुध। सूर्य क्या है, एक तारा है, और बुध क्या है, एक ग्रह। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा हो गया, बुध। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 143 देखते हैं। सूर्य के समान ही अधिकतर तौर पर दिखने वाले छोटे छोटे तारे जिनमें उच्च घनत्व और निम्न दीप्ति होती है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए, बताइए चलिए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, वामन। क्या कहलाते हैं, वामन कहलाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 144। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम उपग्रह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का अंग नहीं है। चलिए बताइए, यहाँ 4 ऑप्शन है, इनसेट 2B, ट्यूबसैट, इनसेट 3A, भास्कर। बताइए यहाँ सही आंसर कौन सा आ जाएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा, कौन सा आंसर आएगा बताइए, बी नंबर, ट्यूबसैट। ये क्या नहीं है, यहाँ बताया ना आपको, प्रश्न में क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम उपग्रह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का अंग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ट्यूबसैट। इसके बाद अगला प्रश्न 145 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। अंतरिक्ष में ऊपर जाते हुए रॉकेट अपने ईंधन के सिलेंडर को स्वयं से अलग क्यों करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। कौन सा आंसर सही होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या कह रहा है, रॉकेट के लिए अपना भार कम करना आवश्यक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 146 में कह रहा है, पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण, देखिए पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण क्या है, बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर आएगा ए नंबर, गुरुत्वाकर्षण। क्या जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट प्रश्न 147। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष यान में भारहीनता का कारण है। यह प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष यान में भारहीनता का कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, त्वरण। भारहीनता का कारण क्या है, त्वरण। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 148। क्या कह रहा है, किसी ग्रह के पृष्ठीय सतह से प्रक्षेपित किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर नहीं करता। प्रश्न क्या कह रहा है, किसी ग्रह के पृष्ठीय सतह से प्रक्षेपित किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर नहीं करता। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, वस्तु के प्रक्षेपण की दिशा पर। वस्तु के प्रक्षेपण की दिशा पर इसका आंसर बी नंबर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 149। बृहस्पति ग्रह का कक्षीय वेग है, चलिए बताइए बृहस्पति ग्रह का कक्षीय वेग कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, पृथ्वी के कक्षीय वेग से कम। किसके कक्षीय वेग से कम है, पृथ्वी के कक्षीय वेग से कम है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 है, और अंतिम प्रश्न है किसका, भौतिक शास्त्र का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम रसायन से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे, फिर जीव विज्ञान से संबंधित। चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 150 क्या कह रहा है, एम द्रव्यमान की एक वस्तु को गहरे खान में ले जाने पर उसके भार पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। एम द्रव्यमान की एक वस्तु को गहरे खान में ले जाने पर उसके भार पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। बताइए यहाँ से क्या आंसर आएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, उसका प्रभाव क्या होगा, उसके भार पर प्रभाव घटता है। उसका भार कैसा होता है, घटता है। तो ए नंबर का आंसर सही। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 150 और भौतिक शास्त्र के प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुए। भौतिक जो थी आपके विज्ञान के अंतर्गत जो भौतिक विषय था, इसके 4 भाग बनाए, चारों भागों को आपको हमने बता चुके हैं, और इस प्रकार से 150 प्रश्न आपको बताया। ये 150 प्रश्न में से आप कन्फर्म समझिए कि आपको 80% प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, किसमें, भौतिक शास्त्र के। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका
जो भौतिक शास्त्र का खंड था, विज्ञान का भौतिक शास्त्र, यहाँ पे समाप्त होता है। यदि आपको ये जो हमने प्रश्न समझा, ये प्रश्न समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।